हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ज़रूर से इसे लॉक कर दें लास्ट डेट से पहले। और इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि क्या आप R4 का सिलेबस लें या R5 का। ये वीडियो केवल ओल्ड स्टूडेंट्स ही देखें, क्योंकि उनके पोर्टल पे ये दोनों ऑप्शन आ रहे होंगे कि आप R4 लें या R5 लें। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आप R4 लें या R5। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेरिट की नोटिफिकेशनल वीडियोस पाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, नेरिट नोटिफिकेशंस एंड गाइड की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब ओ लेवल का सिलेबस चेंज हो गया है। हर 10 साल के सर्कल पे ओ लेवल का सिलेबस चेंज किया जाता है नेरिट के द्वारा, और इस सिलेबस में कई चेंजेस हैं। और हाल ही में नेरिट ने ओ लेवल का सिलेबस चेंज किया है, और उस चेंज सिलेबस को बहुत ही लेके कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सिलेबस में ऑप्शन भी आ रहा है पुराने स्टूडेंट्स को कि वो जंप करके न्यू सिलेबस में जाएं, और इस वजह से बहुत ही केओस और बहुत ही कन्फ्यूज़न का माहौल बना हुआ है कि ओल्ड स्टूडेंट्स R4 में रहें या R5 में जाएं, कौन सा उनके लिए बेटर पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि R4 में आपको पढ़ना क्या होता है। तो R4 में आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, और आपको 3 ऑप्शनल मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें पहला है एप्लीकेशन डॉट नेट टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, एंड थर्ड है इंट्रोडक्शन टू ICT। अब R4 सिलेबस में आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाते हैं और कंपलसरी 3 पेपर मिलते हैं। लेकिन मैं यही अगर R5 की बात करूं, जो हाल ही में नेरिट ने चेंज किया है, तो उस R5 सिलेबस में मैं आपको एक पैरिटी टेबल के थ्रू दिखा देना चाहूँगा कि क्या कंपैरिजन है दोनों सिलेबस में। तो सबसे पहले इन सिलेबस को देख लें जो R5 में है। इसमें पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, यानी उन्होंने IT एंड नेटवर्क बेसिस को इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग हो गई है। फिर आ गई है सी लैंग्वेज की जगह प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जैसा कि हम जानते हैं सी से बहुत ही ईजी है, लेकिन पाइथन की बेस यानी कि पाइथन तक जाने का रास्ता दोस्तों सी लैंग्वेज से ही जाता है। तो सी की इंफॉर्मेशन, सी के बेसिक्स, सी की सारी डिटेल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका सी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पाइथन सीखने में तो इजी होगी, लेकिन आप उसे प्रॉपरली एप्लीकेशन में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए सी की बेस क्लियर होनी जरूरी है पाइथन के लिए। और उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि कोर सब्जेक्ट है, यानी कि कंपलसरी है। ये 4th पेपर ऑप्शनल R5 में नहीं है। जिस तरह से आपको यहाँ पे 3 पेपर ऑप्शनल मिलते हैं, जो आपको डिजायर्ड हो आप उसे चूज कर सकते हैं R4 सिलेबस में, लेकिन R5 में आपको यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि कंपलसरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ओल्ड स्टूडेंट्स न्यू में जाएं या ना जाएं। तो मैं पैरिटी टेबल अगर दिखाऊं तो ये पैरिटी टेबल 5th रिवीजन के सिलेबस में है। यहाँ पे IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम इक्विवेलेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के। सेकंड पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग इक्विवेलेंट है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के। प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, ये इक्विवेलेंट है पाइथन के। और यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑप्शनल पेपर 4th रिवीजन के हैं, उन्हें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के साथ। तो जैसा कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स R4 वाले देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शनल पेपर नहीं मिलेगा 5th रिवीजन में। जो न्यू रजिस्ट्रेशन जनवरी 2020 में कराए होंगे जुलाई 2020 के पेपर के लिए, उन्हें तो आंख बंद करके यही सिलेबस कवर करना है R5 का। लेकिन R4 वालों, अगर आप चाहो तो इसमें जंप कर सकते हो। लेकिन एक मैं आपको टिप दूं कि आप तभी R4 से R5 में जंप करिए अगर आपका सी लैंग्वेज बहुत सारे पेपर के साइकिल्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप उसे बीट नहीं कर पा रहे, उसे पास नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप पाइथन में आइए। अगर आपका सी क्लियर है और किसी कारण से IT टूल्स अटका है
या इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग रुका हुआ है, तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स R4 से R5 में मत आइए, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट और कठिन सिलेबस है R5 का। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। और अगर आपका सी कुछ मार्क्स से रुक रहा है तो आप प्लीज़, मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सी को ही दें, क्योंकि सी के आपको बहुत सारे बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर नेलिट के साइट पे यहाँ पे मिल जाते हैं, और उस बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाने के बाद आप आसानी के साथ सी पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि किस तरह से सी में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन R5 का ना कोई बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ना ही कुछ आपको आइडिया लगा पाएंगे कोई भी इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि जब तक पहला सर्कल पूरा नहीं होगा किसी को आइडिया ही नहीं लगेगा कि नेलिट के R5 का किस तरह से क्वेश्चन पेपर वो प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरह से प्लीज़ R5 वाले तो R5 देंगे ही जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन ओल्ड वाले अपने विवेक से, अपने सोच से प्लीज़ डिसीजन लें कि अगर आप R4 से R5 में जाते हैं तो आपको सिलेबस इजी नहीं मिलेगा, हार्ड होगा। लेकिन अगर आपका सी लैंग्वेज की वजह से ही रुक रहा है तब आप पाइथन में जंप करिए। आपका प्रैक्टिकल पास हो चुका है तो बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अगर आपका सी के साथ बहुत सारे पेपर्स रुके हुए हैं तब आप जंप ना करें, आप कोशिश करें कि R4 से ही आप क्लियर करें, यही आपके लिए बेटर पड़ेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं ओल्ड, और इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए कि किस तरह की ट्रेंड होती है, और R4 से ही compete करिए। R5 में आपको ऑप्शनल पेपर भी नहीं मिलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा R4 वालों को कि अगर आपका सी लैंग्वेज रुका हुआ है तो आप पाइथन चूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आपका सी से ज़्यादा पेपर्स रुका हुआ है तो आप 4th में ही रहिए। अगर आपने जनवरी में केवल ऊपर के 2 पेपर दिए हुए हैं तो आप जुलाई में प्लीज़ R4 के ही पेपर दीजिए, यही आपके लिए ईजी पड़ेगा। और अगर इनकेस आप फेल भी हो जाते हैं, इन केस भाई मैं तो चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सब पास हो जाएं, लेकिन अगर किसी मिस हैपनिंग की वजह से अगर इस तरह से हो जाता है तो आपको R4 में तो ऑप्शनल मिलेंगे ही मिलेंगे, ईजी हैं, लेकिन R5 में तो ऑप्शनल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स लास्ट रिकमेंडेशन यही है कि R4 से ही आप कंप्लीट करिए, और अगर सी ही रुका हुआ है तो आप पाइथन में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेलिट के नोटिफिकेशनल वीडियोस पाने के लिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।